जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे एग्जाम पोर्टल का। किसका? एग्जाम पोर्टल का हम लोग सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। और 1 से लेकर 6 तक अगर आप लोग सेट को नहीं लगाए हैं तो कृपया जाके प्ले लिस्ट में आपका बिहार दरोगा नाम से एक प्ले लिस्ट बना है, उसी में आपको सारा सेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं कि क्या है और कितना नंबर आया। आप लोग कमेंट नहीं बताते हैं कि कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। और आज हम इसमें 500 कम से कम आप लोग को टारगेट दिए हैं लाइक करने का। कितना दिए हैं? 500 लाइक। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध साहित्य में कर रहा है किस बौद्ध साहित्य में महात्मा गांधी की नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित जो है प्रवचन संकलित है। तो इसमें आप याद रखिए सूत पिटक में है। किसमें है? सूत पिटक में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नियम कहेगा तो विनय पिटक में। याद रखिएगा कि अगर बौद्ध धर्म से नियम कह देगा तो ये हो जाएगा आपका विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 2 नंबर में कि मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य समाज का जो है 7 वर्ग में विभाजन था तो वह किस रूप में उल्लेख किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि इंडिका में किया गया है। किस में किया गया है? इंडिका में जो है मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था। क्वेश्चन कर रहा है कि पुराणों के अनुसार जो है चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था। तो ये आपको होगा प्रतिष्ठानपुर। क्या था? प्रतिष्ठानपुर जो था पुराण के अनुसार करा चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों का विचार कीजिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो युग में सही है सुमेलित है उसको आपको टिक करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें पहला में कथन में क्या कह रहा है कि एरिपति भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया गया था। नेक्स्ट इसमें कथन में कह रहा है कि से तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम था। तो इसमें याद रखिएगा। और फिर अगला देखिए तो एक कथन और दिया है कि घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। तो इसमें आपको हो जाएगा पहला और तीसरा आपका सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है आपका गलत है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। और एक तरफ दिया है लेखक और दूसरी तरफ दिया है उसका रचना, यानी किसने रचना किया। तो भैरवी का रचना किसके द्वारा किया गया? तो ये कीर्तानुजिनियम के द्वारा लिखा गया था। भारवी जो है लेखक वो लिखा था कीर्तानुजिनियम। और कर्पूरी मंज दूसरा में बी में कह रहा है कि हर्ष जो है क्या लिखा था। तो ये आपको लिखा था नागनंद। क्या लिखा था? नागनंद। और कालिदास के द्वारा लिखा गया था आपको वाल्मीकि मित्रम, ठीक है। और राजशेखर के द्वारा लिखा गया था कर्पूरी मंजरी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थंगदेव किस राजवंश का शासक था। तो थंग जो था वह किस राजवंश का शासक था? तो यह था जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का जो है शासक था। नेक्स्ट है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था ये आपका था नैनदेव। कौन था? नैनदेव जो था कर्नाट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है करवाया था। क्वेश्चन कर रहा है कि जब सोमनाथ मंदिर जो मोहम्मद गजनी जब हमला कर दिया था तो सोमनाथ मंदिर को पुनः निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह भीमदेव के द्वारा जो है यह किया गया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो ये आपको किया था जिले इलाही का। कौन सा उपाधि किया था? जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। कौन? बलबन। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने में विकसित हुई। क्वेश्चन कर रहा है कि किस सुल्तान के काल में कह रहा है कि खालसा भूमि जो है अधिक पैमाने में विकसित हुआ।
तो ये आपको हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो था भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता आपको था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व था। विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था जो था आपका भू राजस्व था। वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा अफजल खां को। अफजल खां को जो है बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो ये आपको आरंभ किया था डच के द्वारा। भारत के साथ जो व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी ने किन लोगों से आरंभ किया? तो आप याद रखिएगा डच। और डच कब भारत आया था आप कमेंट करके बताइएगा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी कराए क्वेश्चन कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया? तो यह विलियम बेटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगाया गया। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण कह रहा है कि क्या था? तो कारण था इसमें आपका कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार के परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था आपका कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में कह रहा है तो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत आपको हो जाएगा सर आर्थर कॉटन जो था दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक तरफ दिया है विद्रोह और दूसरी तरफ दिया है उसका ईयर। तो इसमें देखिए आपका दिया है रंपा विद्रोह। तो ये आपको 1879 से लेके 80 के बीच जो हुआ था आपका रंपा विद्रोह हुआ था। पबना किसान विद्रोह ये आपको हुआ 1873 से 76 के बीच। और बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 के बीच हुआ था। और जयंतिया विद्रोह आपको 1860 से लेकर 1863 ईस्वी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग कौन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्राह्मण समाज के बारे में जो है कौन सा कथन कह रहा है कि सही है? तो ब्राह्मण समाज के बारे में आपको हो जाए कि यह मूर्ति पूजा का विरोध था। ब्राह्मण समाज जो था यह मूर्ति पूजा के विरोध था और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था। यह भी आपका कथन सही है। अब इस सिद्धांत का प्रचार किया वेद त्रुटिहीन के द्वारा। करा इसने इस सिद्धांत का प्रचार जो है किया कि ये वेद त्रुटिहीन है। ये आपका गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 20 नंबर कि कौन सा युग में जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो नासिक षड्यंत्र आपका रास बिहारी घोष था। ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो भू स्तरीय रचना नहीं, रोहतास आपका जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है। मुंगेर हो गया, जमुई हो गया और नवादा जो है आपका धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला है, लेकिन आपका रोहतास जो है नहीं है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा पीर पंचाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर में। एक तरफ दिया है घाटी और दूसरी तरफ दिया है उसका राज्य। पूछ रहा है सुमेलित करने के लिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि मरखा घाटी आपका कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा लद्दाख में। मरखा घाटी कहाँ है? तो ये आपको लद्दाख में हो जाएगा। और जुकू घाटी आपका हो जाएगा नागालैंड में। उसके बाद सांगला घाटी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और युथंड घाटी आपका हो जाएगा सिक्किम में। तो ऑप्शन लगा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन सा जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है?
क्वेश्चन कर रहा है कि जनजाति का नाम दिया है, अब पूछ रहा है कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करते हैं। तो इसका 24 में हो जाएगा आपको रेंगमा जनजाति जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है। हालचू करती है, ओंजो करती है और सोम्पेन जनजाति जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है, लेकिन रेंगपा जो है आपका नहीं है। अगला करा है कि कौन सी श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जो है जल द्विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन करा है कि कौन सी श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य जो है जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो ये आपको करता है कैमूर श्रेणी जो है आपको यमुना और सोन के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य करती है। किस नदी घाटी गहरी, ठीक है, रिवाइंस के लिए विख्यात है। तो ये आपको हुआ चंबल। नेक्स्ट है कि जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा कि भालकुंड जो है आपको नर्मदा नदी पर नहीं है, कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ा घाट जो है आपको नर्मदा नदी पर है, भालूकुंड आपको नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए आपका उत्तरदायी है। तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो ये आपको कह रहा है कि नहीं आता है, तो कर्नाटक का पठार जो है आपको उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। बाकी आपको उत्तराखंड हो गया, कच्छ हो गया और हिमाचल प्रदेश जो है आता है। निम्नलिखित में से वह मृदा कौन सी है जिससे आपको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोककर रखती है। तो ये आपको हो जाएगा काली मिट्टी। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में आपका सत्य है। तो सत्य इसमें देखिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने पर मौसम परिवर्तन होता है। ये आपका गलत है, पूर्व से पश्चिम होता है, पश्चिम से पूर्व नहीं। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर हर दिन और रात घटित होती है। ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों कथन जो है आपका असत्य है। अग्नेय चट्टान जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अग्नेय चट्टान के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो इसमें देखिए सत्य कह रहा है कि वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। अग्नेय चट्टान जो होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो रिंग ऑफ फायर में आता है भूकंप से है, प्रशांत महासागर से है, अब आपका जलवायु से जी ज्वालामुखी से है रिंग ऑफ फायर। एक क्वेश्चन हम लग रहा है कि पहले सेट में भी कराए हैं कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो भूकंप से, प्रशांत महासागर से और ज्वालामुखी से। जंगल की आग से आपका नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन का जो दिया है ए में कथन 1, कथन 2 और कथन 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो ये आपको बनाती है किसके किसके बीच। तो मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो है रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि कौन सा युग में जो है आपका सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपका हो जाएगा टोकिन वियतनाम। क्या हो जाएगा, टोकिन वियतनाम में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा कि ब्रिटल स्टार जो है आपका अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर ये आपका जो है अंतरिक्ष में पाया जाता है, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। लाल सागर उदाहरण है। तो लाल सागर याद रखिए अक्षीय गर्त का, लाल सागर है आपका अक्षीय गर्त का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन जो है ये आपका पाए जाते हैं ब्राजील में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले आपको नगर निगम याद रखिएगा कि आपका चेन्नई नगर निगम, पहले इसका मद्रास था नाम, आएगा क्वेश्चन में मद्रास भी देता है, लूसेंट में मद्रास दिया होगा कि पहला भारत का पहला नगर निगम कौन कहाँ है स्थापित हुआ, तो मद्रास में, लेकिन इसका नाम चेन्नई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में पूछ रहा है, तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है।
कृषि आपका राज्य सूची का है, पुलिस भी आपका राज्य सूची का है, और हमको लग रहा है कि करेंसी आपका संघ सूची का है, समवर्ती सूची आपका शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक तरफ भौतिक राशि का, उसकी तरफ इकाई दिया है, तो त्वरण का पूछ रहा है। तो त्वरण आप याद रखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर ताकि ऑप्शन आप लोग को अच्छा से दिखे। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, कार्य का मात्रक आपका होता है जूल, आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है, तो बताइए नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 गुना। कितना हो जाएगा? 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला जो है ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार कैसा होगा। तो उसका आकार जो है आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो 44 नंबर में देखिए, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश तंतु जो है आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। अब प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अधिक कम करती है। प्रकाश तंतु जहाँ होता है वहाँ संचार में जो तंत्र में ऊर्जा का जो उपभोग होता है बहुत कम होता है। तो ये भी आपका कथन सही कह रहा है। और प्रकाशीय तंतु जो है संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है, तो ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है कि भारत में प्रकाश तंतु का निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सनहद है, ये गलत है आपका है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 और 3 कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग आपका होता है, ये इसमें हो जाएगा कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में और कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में जो है आपका निकेल कैडमियम की जो बैटरी का प्रयोग होता है। 3 में से हो जाएगा हम लोग का सभी। नेक्स्ट है कि केवल आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन कर रहा है कि केवल आपका आउटपुट डिवाइस है, तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। यहाँ देखिए कीबोर्ड आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आपका आउटपुट है और मॉनिटर भी आपका आउटपुट है, तो ये होगा नहीं। इस तरह यहाँ देखिए इसमें सब आपको आउटपुट डिवाइस दिया है। नेक्स्ट को आएगा WL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो WL का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। WL का पूर्ण हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो ये आपको होता है नारंगी रंग का, या नीला भी देता है। निम्नलिखित में से हंसा 2 जो है किसका नाम है। तो हंसा 2 आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा एक प्रशिक्षण यान है, हंसा 2। नेक्स्ट है 50 नंबर के ऊष्मीय यान सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो ऊष्मीय यान जो है आयन है जी, सॉरी गलती पढ़ रहा था। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो ऊष्मीय आयन सिद्धांत जो है ये आपका किसके द्वारा दिया गया। तो M.N. साहा जो है ऊष्मीय यान सिद्धांत के महत्वपूर्ण देन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका 51 का कि स्कंदन, यानी दूध का स्कंदन जो है आपका केवल रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो रासायनिक रूप से आपको कैल्शियम सल्फेट जाना जाता है। किसको? कैल्शियम सल्फेट के रूप में जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होना है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि जिंक ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका 54 में कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति में जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग में नहीं रहता है। तो इसका हो जाएगा कि आपको सही कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। अगला कह रहा है कि हीरा तांबा और लोहे से कठोर होता है। हीरा जो है तांबा और लोहे से कठोर होता है। तो ये आपका दोनों कथन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी का उदाहरण होता है। तो गैर सेल्यूलोजी का उदाहरण आपका हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है आपको एक गैर सेल्यूलोजी का उदाहरण है। अगला है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बोला जाता है बायोनिक्स। क्या बोला जाता है? बायोनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आर्कियोपैट्रिक्स क्या है। तो आर्कियोपैट्रिक्स जो है ये आपका ज्यूरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ठीक है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं अपने शरीर का तापक्रम को जो है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कह रहा है कि कौन सा जानवर जो है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो ये आपको होता है कंगारू चूहा। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित आपका नहीं है। तो इसमें देखिए कि हो जाएगा घटपर्णी आपको जल्दोभित है। ये आपका गलत है। घटपर्णी जो आपको जल्दोभित नहीं होता है। घटपर्णी होता है शायद मरुस्थली होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियाँ जो होती है 12 जोड़ी होती है। अगला है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को आपको संक्रमित करता है। तो ये आपको मस्तिष्क को संक्रमित करता है। अगला है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो पौधे अपना पोषक तत्व जो है आपको मृदा से प्राप्त करते हैं, यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अगला है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी जो है का उत्पादन पौधों में से बहुत से भारत के बाहरी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं। तो ये सभी आपको हो जाएंगे अनावृत्ति बीजी कहलाएंगे। एक तरफ दिया है उत्पाद और उसकी तरफ दिया है स्रोत। हो रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। तो किसका है ये आपको हो जाएगा 65 का। तो 65 का आप याद रखिएगा कि हो जाएगा आपका बी नंबर। आंसर आप मिला लीजिएगा, हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया। कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया। तो ये आपको किया है पंचायती राज के संगठन का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने रास्ता तैयार किया था पंचायती राज के संगठन का। अब पंचायत आपका किस अनुच्छेद में है आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। तो जिला न्यायाधीश के नियुक्त आप याद रहिएगा कि संबंधित राज्य के राज्यपाल जो हैं जिला न्यायाधीश के नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिन के बाद तक प्रभावी रह सकता है। तो ये आपको रहेगा 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो शून्यकाल के अर्थ आप याद रखिएगा कि प्रश्न उत्तर का जो सत्र होता है उसी को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो ये हो जाएगा कि सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव की स्तर की होगी। ये सही है आपका। अब मध्य स्तर पर पंचायत समिति होता है और ये प्रखंड स्तर का होगा और सबसे उच्च स्तर तृतीय स्तर आपका जिला परिषद का होता है। तो आपसे हो जाएगा सही कि तीनों कथन जो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की आयोजित होता है। तो ये आपको आयोजित होता है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन मतभेद हो तबे आपका संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में है संयुक्त अधिवेशन वो आप कमेंट कीजिए और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो आपको हो जाएंगे ये हो जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है यह प्रस्तुत करेगी लोकसभा के स्पीकर को। किसको देगा? लोकसभा के स्पीकर को देता है। वाद और कार्यवाही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये आपको है अनुच्छेद में, कोई अनुच्छेद में नहीं आपका है। ठीक है।
आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा कि शक्ति के हस्तांतरण से, शक्ति के विकेंद्रीकरण से और पंचायती राज प्रणाली से, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 76 नंबर में कि एक व्यक्ति ने चित्र की ओर संकेत करते हुए, रीजनिंग का सवाल है तो इसको आप बना लीजिएगा। इसका आंसर बताते हैं, हो जाता है पुत्र। यहाँ पे देखिए आपका ये भी रीजनिंग का है, ये भी आप बना लीजिएगा। ये भी आपका रीजनिंग का है, देखिए यहाँ मैथ है। ये भी देखिए आपका क्या बोलते हैं, यहाँ 5 से भाग दीजिएगा और यहाँ 5 से भाग दीजिएगा, आप घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी देखिए आपका सही है। आपको हम सब मेंस में आपको सारा क्वेश्चन हल करवाएंगे, ठीक है। पीटी में थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, मेंस में हम सारा मैथ और रीजनिंग हल करवाएंगे। जब मेंस का पेपर यहाँ सेट प्रैक्टिस सेट चलेगा तो उसका सारा हम हल कराएंगे पेपर। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका उड़ीसा में है। 83 नंबर को रहा है कि बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सा था? तो बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, जो है आपका बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म था। 84 क्वेश्चन कह रहा है, 84 में कह रहा है कि मिलान कीजिए। एक तरफ दिया है संस्था, उसके तरफ दिया है स्थापना। 84 का देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना जो है 2006 में किया गया, ठीक है। और लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की स्थापना 1994 में किया गया और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था 1988 में और केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना 1972 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन सी विधि जो है गुणात्मक नियंत्रण के परिधि में नहीं आती है? तो ये आपका जो है खुले बाजार की क्रिया जो है आपका गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्रायः जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित जो है आपका नहीं है? तो इसमें होगा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। चंदौली याद रखिएगा कि यह आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है आपका चंदौली। नेक्स्ट है कि जंगली गधों का अभयारण्य कौन सा है? तो जंगली गधों का अभयारण्य आपका गुजरात के कच्छ में है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आपको छांटना है। कह रहा है कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। तो इस गलत कह रहा है कि यह पश्चिम हिमालय में नहीं पाया जाता है रेड पांडा, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाया जाता है। भारत में अस्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के संघन वनों में रहता है। तो ये आपका केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? तो ये आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? आपको कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें होता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है। तो 91 का देखिए इसमें हो जाएगा ऑम्पोनेंट जो है आपको करेक्ट है। हु ऑन ए लाइकेबल, वन हु इज लाइकेबल, तो इसका हो जाएगा आपको एमिएबल। क्या हो जाएगा? एमिएबल। पिछले बार जो है 2 क्वेश्चन आपको एथिक्स का दिया था, इंग्लिश का दिया था, इसीलिए जो है एग्जाम पोर्टल में जो है इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश का दिया गया है। 93 का देखिए, 93 को हो जाएगा लेट ही बी हेल्प्ड। अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि सैनुस कर रहा है सौरों का, तो सौरों का आपको हो जाएगा रिग्रेट। वास्तविक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो वास्तविक शब्द का प्रत्यय आपको हो जाएगा इक। वास्तविक तो इसलिए होगा इक। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में संबंध अशुद्ध दी गई है। तो अशुद्ध इसमें हो जाएगा आपका लिंग। कटोरे में दही जम गया हो जाएगा। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका स्व प्लस अधीन। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचक कौन थी? भारत की प्रथम महिला दूरदर्शन समाचार वाचक आपको हो जाएंगे प्रतिमा पुरी। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? वनों की कटाई में प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका नॉर्वे। नॉर्वे जो है वनों की कटाई लगाने वाला पहला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो है किस वर्ष घोषित किया गया? तो 2016 को जो है अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित कर दिया गया है। तो यह रहा है आप लोग का सेट नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।